This is about the content selection. As you all understand and know कि कंटेंट मतलब कौन कौन सा कंटेंट पढ़ाया जाए उसकी चर्चा। तो कंटेंट का सिलेक्शन कैसे होगा, सो दिस इज द फोकस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर। सो अंडर द सब हेड, ये एक सब हेड भी है हमारे उसके, कंटेंट सिलेक्शन। इट डील्स विद सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट क्यूरिकुलर कंटेंट। क्यूरिकुलर जिसको पढ़ते हैं, सो क्यूरिकुलर कंटेंट की तरफ इशारा है। और द कंटेंट सिलेक्शन गेट्स डायरेक्शन फ्रॉम, मतलब हम जो कंटेंट सिलेक्शन करते हैं तो वो कौन सा पैरामीटर ध्यान में रखते हैं, वो गाइडिंग प्रिंसिपल कौन है, उसके बारे में कह रहा है कि कंटेंट सिलेक्शन गेट्स डायरेक्शन फ्रॉम क्यूरिकुलर गोल। मतलब किन किन क्यूरिकुलर गोल को हमको अटेन करना है। जैसे मान लीजिए कि एक क्यूरिकुलर गोल हमारा हो सकता है कि मैथमेटिक्स के इस कंसेप्ट से परिचित करा देना, नंबर सिस्टम को बता देना। सो दिस क्यूरिकुलम गोल to make the learners aware about the numeracy will guide the selection of the content। और इसी तरह से मान लीजिए कि आपको व्याकरण बता देना है, बच्चों को संज्ञा बता देना है, तो ये क्यूरिकुलर गोल है और इस क्यूरिकुलर गोल से ही गाइड होगा हमारा कंटेंट सिलेक्शन। सो द कंटेंट सिलेक्शन गेट्स डायरेक्शन फ्रॉम, मतलब बेसिस कंटेंट सिलेक्शन का क्या होगा, पहला क्यूरिकुलर गोल, दूसरा कंपेटेंसीज। मतलब कंपेटेंसीज की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्किल वगैरह की इंटरनलाइजेशन की बात करते हैं। जैसे बच्चा तेजी से लिख सकेगा, बच्चा एक्सपेरिमेंट कर सकेगा। इट डजेंट मीन कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से कंपेटेंसीज का कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ये कंपेटेंसीज विल ऑल्सो गाइड कि विच टाइप ऑफ कंटेंट सिलेक्शन इज नीडेड। एंड थर्ड वन इज लर्निंग आउटकम्स, कि कौन कौन सा लर्निंग आउटकम्स अचीव करना है, जिसको हमने शुरू में कहा कि बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम लोग लेसन प्लानिंग में करते हैं। द लर्नर्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस कंसेप्ट एंड दैट कंसेप्ट। और फिर उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। सो द कंटेंट सिलेक्शन इज बीइंग मेड एंड गेट्स डायरेक्शन फ्रॉम क्यूरिकुलर गोल्स। मतलब कंटेंट का जो सिलेक्शन है वो क्यूरिकुलर गोल से गवर्न होता है, गाइड होता है। कौन कौन सी कंपेटेंसीज लर्नर्स में डेवलप करना है उससे गाइड और गवर्न होता है। और तीसरा, हमको कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स प्राप्त करने हैं, अचीव करने हैं, खास के लर्नर्स के बिहेवियर के माध्यम से। ब्लैक बोर्ड पर लिख सकेगा, तबला बजा सकेगा, अपने जीवन के बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, आयुर्वेद का थोड़ा सा ज्ञान ले लेगा, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का थोड़ा सा ज्ञान उसको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या क्या है आपका लर्निंग आउटकम्स जिसको अचीव करना है। ऑब्वियस है क्लास 1 का डिफरेंट होगा, क्लास 2 का, सेकेंडरी का अलग होगा, प्रिपरेटरी का अलग होगा। तो ये कंटेंट सिलेक्शन के 3 आधार होंगे जिससे गवर्न होगा कंटेंट का सिलेक्शन, दैट इज क्यूरिकुलर गोल्स, competencies and learning outcomes। And this direction to content selection is to attain required learning experiences। मतलब आप कौन कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चे को प्राप्त कराना चाहते हैं, ये भी ध्यान में रखना होगा। हालांकि ये लर्निंग आउटकम से ही संबंधित है, ये भी ध्यान रखना होगा कंटेंट के सिलेक्शन में। सो द कंटेंट सिलेक्शन इज अबाउट द पर्पस फॉर विच द लर्नर्स आर लर्निंग। मतलब पढ़ के क्या होना है, क्या बनना है, क्या सिर्फ उसको विज्ञान का ही ज्ञान देना है या साहित्य का भी ज्ञान देना है, हेल्थ का भी ज्ञान देना है, क्या उसको एक अच्छा नागरिक भी बनाना है। इन सारे तथ्यों के आलोक में कंटेंट के सिलेक्शन की बातें करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट, दैट इज कंटेंट सिलेक्शन।